हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर नाउन के रूल्स के बारे में जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार हम नाउन देखते हैं तो उसमें हमें जो एरर है या फिर जो एक तरीके से जो मिस्टेक है वो समझ में नहीं आती है कि उसमें क्या मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स देखते हैं नाउन के जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ हमारे पास नाउन ऐसे हैं जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं और इनके साथ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पिछले लेक्चर में, कि आप इनके साथ ए या फिर एन का यूज़ नहीं करते हैं। ए या फिर एन का यूज़ अगर आप करते हैं तो वो गलत माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, और दूसरी चीज़, इनको हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है, इनको प्लूरल नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ नाउन ऐसे हैं जैसे एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, पोइट्री है, वर्क है, ब्रेड है, सीनरी है, नॉलेज है, अल्फ़ाबेट है, फर्नीचर है, फ्यूल है, इक्विपमेंट है, फूड है। ठीक है, इस तरीके के और भी नाउन है हमारे पास। तो ये जो है ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप प्लूरल नहीं लिखते हैं, इनको आपने सिंगुलर ही लिखना है। और इनके साथ जब हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वो भी सिंगुलर ही यूज़ होती है, ए या एन आर्टिकल का यूज़ इनके साथ नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर, माई फ्रेंड गेव मी एन एडवाइस। आप इसमें से बताइए कि क्या इसमें आपको कोई एरर या फिर कोई मिस्टेक नज़र आ रही है। अगर आ रही है यहाँ पर तो बताइएगा क्या मिस्टेक है। माई फ्रेंड गेव मी एन एडवाइस, मेरे दोस्त ने मुझे एक सलाह दी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें क्या मिस्टेक है, तो देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो हमारे नाउन है इनके साथ हम ए या फिर एन आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एन एडवाइस नहीं होगा, यहाँ पर आप अ पीस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं। अ पीस ऑफ, जो करेक्शन होगा दैट विल बी अ पीस ऑफ एडवाइस। माई फ्रेंड गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, मेरे दोस्त ने मुझे एक सलाह दी। तो यहाँ पर हम हिंदी में एक सलाह यूज़ नहीं करेंगे, एंड अ पीस ऑफ एडवाइस आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, अ लगेज नहीं होगा, अ पोइट्री नहीं होगा। ठीक है, तो आप इनके साथ ए या फिर एन का यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, जॉन कीट्स हैज़ रिटन अ लॉट ऑफ पोइट्रीज, जॉन कीट्स ने बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो अ लॉट ऑफ पोइट्रीज, पोइट्रीज जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सभी नाउन आप प्लूरल यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनको आप प्लूरल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप इनको प्लूरल लिखते हैं तो ये आपके गलत माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में करेक्शन है वो पोइट्रीज में है, पोइट्रीज ना होकर बल्कि क्या होगा, पोइट्री होगा, ये पोइट्री लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन नाउन को आप प्लूरल नहीं लिख सकते हैं, और दूसरी चीज़ आप इसमें ए या फिर एन आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन। आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल को यूज़ करते हैं तो वो गलत माना जाएगा, गलत होगा आपका। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम जो सेकंड हमारा टाइप है नाउन का, यानी कि सेकंड रूल हम इसमें देखेंगे, सेकंड टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ नाउन देख रहे हैं, जैसे कैटल्स है, पीजेंट्री है, पोल्ट्री है, क्लर्जी है, आपका इन्फेंट्री है, कैवलरी है, जेंट्री है, पीपल है एंड फोक है। तो ये सभी हमारे जो नाउन है, ये आप देख रहे हैं, ये दिखने में तो आपको सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, यानी कि ये कलेक्शन है एक तरीके से। तो ये प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ये दिखने में सिंगुलर है, बट ऑल दीज नाउन्स आर द प्लूरल नाउन। तो जब भी आप इनको यूज़ करें तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा, बिकॉज ये सभी कैसे नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सभी नाउन कैसे हैं, दिखने में सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन रियल में ये सारे नाउन कैसे हैं, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन होने की वजह से इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें जो भी करेक्शन है वो आप बताइएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो नाउन है ये ऑलरेडी क्या है, बिना एस और एस के प्लूरल है। तो अगर आप इसमें एस और एस लगाते हैं, यानी कि इसको प्लूरल बनाते हैं, तो वो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो कैटल्स है वो वर्ड रॉन्ग है, कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल इज
करेक्ट वर्ड एंड कैटल्स इज नॉट द करेक्ट वर्ड। आप इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे बिकॉज कैटल जो है वो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। दूसरा देखेंगे हम यहाँ पर जेंट्री। जेंट्री इज ऑलवेज गिवन रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जेंट्री का मतलब होता है सभ्य लोग, जितने भी सिविलाइज्ड लोग होते हैं, जितने भी सिविलाइज्ड लोगों का जो ग्रुप होता है, सभ्य लोगों का जो ग्रुप होता है, वो सभी कहलाते हैं जेंट्री। तो जेंट्री इज ऑलवेज गिवन रिस्पेक्ट एंड ऑनर, यानी कि यहाँ पर जो करेक्शन है वो वर्ब में है। यहाँ पर जो क्रिया आएगी, जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होनी चाहिए क्योंकि इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो प्लूरल यूज होती है, तो इसलिए यहाँ पर जेंट्री आर। सभ्य लोगों को हर जगह या फिर सभ्य लोगों को हमेशा सम्मान दिया जाता है, ठीक है, इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, आदर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जेंट्री जो शब्द है वो प्लूरल नाउन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल ही यूज होगी। ओके, देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है नाउन का जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए इसमें हमारे जो नाउन है वो आपको दिखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर नाउन है। दिखने में आपको ये नाउन कैसे लगेंगे, प्लूरल लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में रियल में ये नाउन सिंगुलर नाउन है। तो जब ये रियल में सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ जो क्रिया आती है, जो वर्ब आती है, वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। इसको भी आप सिंगुलर ही लिखेंगे, ये प्लूरल अगर आप लिखते हैं तो वो गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे हमारे कुछ नाउन है, मिजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, मम्स हो गया, शिंगल्स हो गया, एथलीट्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया, ऑल दीज नाउन्स आर द सिंगुलर नाउन। ये सभी सिंगुलर नाउन है तो आपको सिंगुलर वर्ब ही इनको यूज़ करने हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पर कुछ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 2 समन्स हैव बीन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। समन्स का मतलब होता है कोई न्यायालय का आदेश, ठीक है, जो कोर्ट के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है उसको समन्स कहा जाता है। तो देखिए ये जो समन्स है आपका, बाकी तो आप प्लूरल नहीं लिख सकते हैं, लेकिन समन्स एक ऐसा वर्ड है जो जब आप प्लूरल लिखते हैं तो इसको समन्स की जगह समन्सेस लिखते हैं, समन्सेस। तो यहाँ पर देखेंगे जब 2 की बात हो रही है, 2 मतलब 2, यानी कि 2 मतलब एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा होगा तो ये प्लूरल लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो है समन्स में, समन्स नहीं होगा, समन्सेस होगा यहाँ पर, समन्सेस, क्योंकि जो समन्स है वो ऑलरेडी सिंगुलर नाउन है। अगर यहाँ पर होता अ समन्स हैज बीन इशूड, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती, अ समन्स हैज बीन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहाँ पर देखेंगे आप अ समन्स होगा तो हैज़ लगेगा, और या फिर सिंपल समन्स होगा तो भी हैज़ लगेगा। लेकिन जब यहाँ पर एक से ज़्यादा की बात होगी, यानी कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, व्हाटएवर जो भी नंबर है, यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पर समन्स की जगह समन्सेस लिखेंगे, बिकॉज जो समन्स है वो ऑलरेडी सिंगुलर नाउन है, प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES ऐड करना होता है, समन्सेस होगा। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, मीजल्स हैव ब्रोकन आउट इन द कंट्री। मीजल्स कंट्री में फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सेंटेंस में करेक्शन है, बताइए सबसे पहले आप लोग इसमें क्या करेक्शन आपको दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी नाउन हमारे सिंगुलर नाउन है, जिनके साथ जो क्रिया है वो भी सिंगुलर ही आती है। तो यहाँ पर जो वर्ब है मीजल्स के साथ वो सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। ये दिखने में भले ही प्लूरल लग रहे हैं लेकिन रियल में ये सिंगुलर ही हैं, तो इनके साथ जो क्रिया आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। तो हैव की जगह हैज़ का यूज होगा। मीजल्स हैज ब्रोकन आउट इन द कंट्री। मीजल्स, देश में मीजल्स फैला हुआ है, चेचक फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो सेंटेंस में करेक्शन है वो क्रिया में है, तो दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिया का इस्तेमाल करना, यही आपका जो है सही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अगर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और आप क्रिया प्लूरल यूज करें, वर्ब प्लूरल यूज करें, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, इसीलिए सेंटेंस यहाँ पर गलत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या करेक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ओके।